ओर से मेरी माँ को घेर कर, माँ के हाथ में जयमाल है, सखियां लेकर आई। सखियां गीत गाती है, माँ से कहती हैं, अरे चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। राज दुलारे मुख पग धारे, राज दुलारे मुख पग धारे, राज दुलारे मुख पग धारे, राज दुलारे मुख पग धारे। अरे सब हिल जावन हारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। विश्व विमोहिनी स्वभस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वभस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वभस विहारिणी, विश्व विमोहिनी स्वभस विहारिणी। और मुझ माया उधारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे, सुर नर मुनि सब रूप निहारे। कोटि कला विधि न्यारे, चलो मग धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे, चलो मग धीरे धीरे राज दुलारे। सखियां मेरी माँ को लेकर आई, माँ के हाथ में जयमाल, और गोस्वामी जी कहते हैं मेरी माँ के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके वहां सभा में जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। देख रूप मोहे नर नारी, सीता मैया आकर अपनी माँ सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। अब जनक जी महाराज ने अपने बंदी जनों को आदेश देते हुए कहा कि सभा के मध्य में उपस्थित होकर समस्त राजाओं के मध्य मेरे प्रण को सुनाया जाए। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज जनक के बंदी जन बीच सभा में खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बल सुनो सकल बंदी जनों ने विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, जितने राजा इस सभा में आए हैं, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के बराबर है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा, राहु है ये। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जी बिना मन में कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने जनक जी का प्रण सुनाया,
एक साथ 150-200 राजा खड़े हो, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा बैठिए सब लोग, एक साथ मिलकर तोड़ियो, बारी बारी आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे अनुमति मिला राजा खड़े भय और सबसे पहले आपको धोती बांधे, ठीक से परिकर बांध दी, उठे पूरा जाने के पहले करीब व्यायाम किए, मुख सीधा किए और मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिएगा हमसे टूट जाए। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो अपने अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पावे। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। तो स्वामी जी कहते हैं जैसे राजाओं को आदेश मिलता करते हैं, बैठकर लेटकर घसीटकर, धनुष अपने कान से तिलमात्र नहीं खिस सकता है। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे करके वापस जाकर दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहे हैं वो राजा मन ही मन बोले हाँ जा 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 उठाई तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आए, तोड़ना तो दूर, किसी भी राजा से धनुष तिलमात्र धरती से नहीं खिसका। एक राजा की बारी आई तो राजा खड़े हुए, अपने स्थान से धनुष को देखे प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा तुम वीर नहीं हो क्या? बोले मैं परम वीर हूं। राजा ने कहा काहे के वीर हो? तुम तो तोड़ने भी नहीं गए, प्रयास भी नहीं किए तुम। उस राजा ने कहा देखिए जिनका विवाह होने वाला है सीता जी, वो भूमि से जन्म ली है, भूमिजा कहलाती है, और हम राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाया। गए नहीं। किसी भी राजा से जब धनुष नहीं खिसका तो राजाओं ने तुरंत मीटिंग की, मिलकर तोड़ दिया जाए। इतना बढ़िया फॉर्मूला निकाले हैं लोग, सब लोग जुटिया जाओ एक संगे, लेकिन कितनों मिली हो कुछ होने वाला नहीं है। राजाओं ने कहा मिलकर तोड़ देते हैं, 10,000 राजा। एक राजा ने कहा मिलकर तोड़ देंगे तो बिहावा केकरा संग होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद हम आपस में युद्ध कर लेंगे और जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। एक जी भोपा प्रयास किए, परंतु उसके बाद भी धनुष तिलमात्र नहीं खिसका। सभी राजा धनुष के हाथ को अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने आसन पर सिर झुका करके बैठ गए। आपको बताऊं ये दृश्य देखकर श्री जनक जी महाराज आवेश में आ गए। जनक जी खड़े भय, पूरा शरीर क्रोध में कांप रहा है। जनक जी बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप में से कोई भी राजा ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको बुलाया है यहाँ पर। आप सभी राजा आए सुन सुन जो पलट रहा, आप सभी मेरे प्रण को सुन सुनकर यहाँ पर अपने आप आए हैं। और ये न समझिए मैं पहचान नहीं रहा हूं कौन नहीं आया है। देवता आए हैं देश बदल कर, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं, नाग
सबको पहचान रहा हूं। क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म करिए। तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र भी नहीं खिसकाया धरती से। मेरी बेटी सुंदर है और ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो आज ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। मैं गलत जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हैं? विवाह का आस छोड़िए और अपने घर वापस लौटिए। यदि मैं आज प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यदि प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं गलत जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। मैं कहता हूं ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं होता है। जब पहली बार जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, लक्ष्मण जी सुन के तमतमा उठे, क्रोध में भर गए। राम जी ने देख करके इशारा किया, लक्ष्मण जी शांत हो गए। लक्ष्मण भैया सोचे कि राम जी भैया है, गुरुदेव है, अवश्य कोई ना कोई उत्तर देंगे लोग जनक जी को। लेकिन अभी जैसे लक्ष्मण भैया का क्रोध शांत हुआ, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया कि जाओ जनदेव गुनि भटभुन भाई, आओ पलकरी हो देव नहलाई। जानता धरती में एक भी वीर नहीं रहा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता मैं। दूसरी बार जब जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। गोस्वामी जी कहते हैं भैया बैठे थे, लक्ष्मण जी खड़े हुए, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक इस सभा में उपस्थित हो जाए, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं, बोले धरती पर कोई वीर नहीं रहा। आपके रहते जनक ने कैसे कह दिया, कहीं जनक जैसी अवचित वाणी, कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मणि रानी, विद्यमान रघुकुल मणि रानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, जाओ स्वभाव कछु अभिमानो, जाओ स्वभाव कछु अभिमानो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ, जाओ तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंठ करियो ब्रह्मांड उठाओ, कंठ करियो ब्रह्मांड बोले भैया आपके रहते जनक जी ने कह दिया धरती पर कोई भी नहीं, आप बैठे, ये धनुष क्या वस्तु है, आप क्या करिए भैया। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड में उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर चूर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली ले आते हैं, कहिए मैं सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उनके छत्र को बच्चे जिस प्रकार रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा धनुष को। क्या कहा, उठाया नहीं, मैं उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और प्रभु नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में कभी अपने हाथ में मैं धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में धरती की गति देखिए, लखन
लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं का आसन डोलने लगा। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज डर गए, अरे राम अभी छुटका खराब है, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, बोले बाह चेला का लड़का लेगा। लेकिन आपको बताऊं, इतने आवेश में भी लक्ष्मण जी सावधान है। कहते हैं प्रभु सब कर दूंगा, फोड़ दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा प्रभु, आपके प्रताप से करूंगा, आपके आशीर्वाद से करूंगा। लक्ष्मण भैया गरजते गरजते धनुष के पास पहुंच गए, हाथ बढ़ा दिए, राम जी को देख रहे, कहे भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, कि छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। लक्ष्मण जी का आदेश देखकर विश्वामित्र जी राम जी से बोले, जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे। लक्ष्मण भैया राम जी को ही देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा और आंख से इशारा किया, भाई साहब कम हियर, यू हैव डन योर वर्क। शयन ही रघुपति लक्ष्मण निवारे, शयन ही रघुपति लक्ष्मण निवारे, प्रेम समेत जगत बरखारे, प्रेम समेत जगत बरखारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुला के अब अपने बगल में बिठाया, पीठ थपथपाया राम जी ने, बोले कितना सुंदर बोले थे भैया, इतना बढ़िया तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो केवल बोला था भैया, आप कहते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते हुए जनक जी ने कैसे कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं, आप रहे। ऐसा उत्तर दिया है आपने लक्ष्मण जी जनक जी को कि आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे तो आप ही का चेहरा दिखाई देगा उनको। एक महात्मा कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कान में कहा कि भाई साहब आप जिन पर गरज रहे थे अभी, वो श्री जनक जी थोड़ी देर बाद हमारे ससुर बनने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते, आप ऐसे गरज देने से छोड़ मेरे का गाय जनक। राम जी कहते हैं भाई, विवेकी पुरुष क्रोध में भी यदि रहता है उसके बाद भी उसकी भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए, ये विवेक है, भाषा पुष्ट होनी चाहिए। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया राम जी को भेजा जाए। राम जी को देखकर बोले, उठहु राम सीताराम राम राम सीताराम।
कहा, उठहु राम भंजहु भवचार, मेटहु तारक जनक परिताप। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा, राम जी सहज खड़े हुए, अब प्रणाम करके भगवान गुरुदेव को चल पड़े। आपको बताऊं, राम जी जब चलने लगे तो वहां मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे। क्या कहने लगे? हे पितृ देवता, आप हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए। बच्चे जिस प्रकार कमल की नाल को तोड़ देते हैं, आज राम जी इस धनुष को तोड़ दें, इसके बाद हम जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। राम जी को धनुष की ओर जाते देख सीता जी की मां सुनैना जी व्याकुल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर कहने लगी, सखी क्या इस सभा में कोई भी बुद्धिमान नहीं बैठा हुआ है? क्या सब यहां तमाशा देखने के लिए लोग आए हैं? जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ने जा रहा है। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं? ये बालकों का कार्य नहीं है। सखी ने कहा, महारानी तेजवंत को छोटा न समझिएगा, तेजवंत लघुगनी अनरानी। सूर्य का छोटा सा गोला निकलता है, अब पूरी पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, छोटा सा मंत्र उनको वश में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने वश में करके रखता है। मैं कहती हूं, जिनको आप छोटा समझ रही हैं राम जी को, यही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में रहिए बस। सीता मैया शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणेश भगवान से, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी युग से आज लगी गणेश जी दुबले पतले हैं कि मोटे हैं? मोटे हैं। कहिए, मोटे हैं। किस पे चलते हैं? मूसक पे। कभी आपने सोचा इतना भारी शरीर लेके चूहा पे कैसे चलते हैं? गणेश जी भले मोटे हैं, भारी हैं, लेकिन जब चूहा पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। सीता मैया कहती है कि हे गणपति भगवान, आप जैसे चूहे पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे मेरे प्रभु इसको सहजता से तोड़ सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अब सीता मैया अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती है। बोली, हे शिव जी के पिनाक, अब मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप भारी हैं, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। जैसे मेरे प्रभु आपके निकट आवे, आप अपना सारा भार, यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिए। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइए। राम जी ने मां की व्याकुलता को देखा,
जागरूकता मां के देखकर राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे। गोस्वामी जी कहते लखन लख्यो रघुवंश मणि ताके हर को दन। लक्ष्मण जी देखिए कि भैया धनुष देख रहे हैं यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास से खड़े थे। अपने दाहिने पांव से लक्ष्मण भैया धरती दबाने लगे। दबाकर कहने लगे हे श्री नारायण दिग्पाल वराह धरती को पकड़ के बैठिए। कहीं ऐसा ना हो भैया धनुष उठाने और धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। अब यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं। अच्छा आप बताओ उस धनुष यज्ञशाला में धनुष को कोई ना कोई तो लाया होगा। अरे एक व्यक्ति नहीं 10 लोग नहीं मिलके 20 लोग मिलके 100 लोग मिलके लाए होंगे। लेकिन आज 10,000 राजाओं से भी नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? इस बात को समझिएगा, किसी भी कन्या का विवाह तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी मां तैयार न हो। मां यदि विरोध में खड़ी हो जाए तो पिता विवाह नहीं कर सकता। समझ रहे हैं बात को? तो सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। कौन है? तो सीता मैया का विवाह उसी के साथ होगा जिससे धरती मैया चाहेगी। ये लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली भगत रचना है। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था कि आप चिंता ना करिएगा लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष नारायण है, उनके ऊपर ही धरती है। धरती मैया ने कहा कि लक्ष्मण जी आप चिंता न करिएगा, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी। अब देखती हूं कौन माई का लाल है उठा के दिखा देता है। किसी भी राजा से धनुष इसलिए नहीं हिला कि मां ही पकड़ के बैठी थी। लक्ष्मण जी बोले ठीक है मैया, लेकिन धरती मैया ने कहा एक समस्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आए हैं तोड़ने के लिए? मैं कैसे जानूंगी कि अब राम जी आ गए तोड़ने के लिए? लक्ष्मण जी बोले उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जैसे भैया आपके पास आएंगे धनुष के पास, मैं खड़े होकर दाहिने पांव से मां आपको धीरे से दबाऊंगा, तो आप समझ जाइएगा कि अब भैया आ गए हैं। अब धनुष को पकड़ना नहीं है, धनुष को भैया के हाथ में पकड़ा देना है। और इसका प्रमाण देता हूं मैं आपको। मान लीजिए धनुष है, ये धनुष, इस विधि को कहते हैं उठाना। कोई वस्तु कहीं हो इसको कहते हैं उठाना। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने धनुष को उठाया नहीं, राम जी ने धनुष को लिया है। ले तो चढ़ा, राम जी धनुष को उठाए नहीं, राम जी धनुष को लिए हैं। तो हम तब तक नहीं ले सकते जब तक कोई देने वाला नहीं होगा। देने वाला होगा तभी हम ले पाएंगे। राम जी धनुष लिए तो दिया किसने? धरती मैया ने ही धनुष राम जी के हाथ में पकड़ा दिया। प्रभु दे लीजिए। बाबा कहते हैं राम जी धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाई, प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना कर रखा।